Alright guys, this is actually scary. But what if the third wave of coronavirus will be as devastating as the second wave? नहीं, ऐसा ना हो, भगवान करे। पर अगर ऐसा हो गया तो क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि लोग पैचो मास्क ही नहीं पहन रहे। Masking compliances and maintaining social distancing is something that is not being taken seriously by the public at large. इस भीड़ में दूरी का ख्याल रख पाना तो नामुमकिन है, लेकिन चेहरे पर मास्क भी न लगाया जाए, ऐसी कोई मजबूरी समझ नहीं आती। लेकिन इस भीड़ को देखकर लग नहीं रहा है कि किसी तरह की शर्तों का पालन हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रही, ये कल की रिपोर्ट आई है। Whether it's tourist destinations or market areas across the country, COVID appropriate behavior compliance has gone down. अगर सेकेंड वेव की तरह थर्ड वेव भी हिट करेगी तो कितना नुकसान होगा? आज का व्हाट इफ उसी पे। सेकेंड वेव का प्रकोप हुआ था तो लोगों की जॉब चली गई, कितने सारे लोगों की जानें चली गई, पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हिल गया। सर एक बार चेक कर लो। Sir, for 1 minute, come and look at my mother. A man pleads. The biggest thing is death toll. Yes, how many people will die if the third wave will as severe as the second wave? It's shocking. As far as death toll in second wave is concerned, we still don't know the right number. कोविड से कितने लोग मरे इसकी सही संख्या भारत के लोग नहीं जानते हैं। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि लोग मरे हैं ये आप जानते हैं, मगर कितने लोग मरे हैं इसकी सही संख्या नहीं जानते हैं। लेकिन जो आंकड़े सामने भी आए हैं वो बहुत डरावने हैं। थर्ड वेव ने हिट किया तो क्या होगा? मिस्टर राहुल गांधी, this guy predicted the first wave before anyone else in the country. याद है वो? And I've been warning the government that a massive tsunami is coming. 22 जून बिजनेस स्टैंडर्ड में विपक्ष के नेता ने कहा है कि जो हमें मृत्यु की संख्या दी है वो कहीं ज्यादा है, 5 से 6 गुना ज्यादा है, और तीसरी वेव के दौरान जो मृत्यु संख्या होगी वो इससे भी ज्यादा भयावह होगी। मैं जहां देख सकता हूं। So this is the prediction of the opposition party as far as the death toll is concerned. So guys, be careful. In the beginning, people were saying that third wave is going to be really dangerous for kids. अभी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की जो अगली लहर है वो बच्चों पर कहर बनकर टूट सकती है। फिर एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, इतना सीवियर नहीं होगा पर खतरा तो है। Third wave is going to affect a lot of children. I don't think that is true for 2 or 3 reasons. The previous waves and the ongoing pandemic has not caused a severe infection as far as children are concerned. But here what experts are saying as far as kids are concerned. बच्चों की वैक्सीन कब आएगी ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन द न्यू इंडियन एक्सप्रेस एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर बच्चों को सुरक्षित रखना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके घर में जो एडल्ट्स हैं वो सारे वैक्सीनेटेड हो जाए। दिस इज द चार्ट राइट नाउ कि इतने लोग वैक्सीनेट हुए हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। विच इज रियली लेस। देश में सिर्फ 14 राज्य ऐसे हैं जहां अब तक 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं। 7 राज्य ऐसे हैं जहां 1 से 2 करोड़ के बीच टीके लगे हैं। 2 से 3 करोड़ के आंकड़े वाले जो राज्य हैं वो महज 5 हैं। And if the third wave will attack kids, it's going to be really difficult for us. अगर बात हाथ से निकल गई तो बहुत दिक्कत होगी। अभी जो हमारा खुद का वैक्सीनेशन है वो यहाँ पे। आज आलम यह है कि रोजाना औसतन 40,15,000 के आसपास टीके लग रहे हैं, जबकि दिसंबर तक अगर पूरे देश को टीका लगाने का लक्ष्य रखा जाए तो हर रोज कम से कम 46 लाख लोगों का वैक्सीन लगानी ही होगी। टोटल डोजेस इतने आए हैं। 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक वैक्सीन की सिर्फ 39 करोड़ से कुछ ज्यादा ही डोज लोगों को लगाई गई है। और बच्चों की वैक्सीन तो आप भूल ही जाओ, वो तो बहुत आगे बढ़ी। When will we see the first vaccine for children in the country? बच्चों की कब आएगी ये भी सुन लेते हैं। I think by September the data should be out and we should be able to have the regulatory approvals by then. So it's a matter of concern. You know, if third wave will hit us, it's going to be very difficult for us to save our international image. Remember those pictures of New York Times when we got hit by the second wave?
It was a big shame for us. देश संकट में है। इंटरनेशनल मीडिया में हमारी बातें हुई, हम विश्व गुरु बन रहे थे और ना जाने क्या क्या बोला गया। India is being ravaged by a second wave of COVID-19, which is accelerating faster than anywhere else in the world. हमारे फ्लाइट्स रिस्ट्रिक्टेड कर दिए गए, अभी भी रिस्ट्रिक्शन में है। And if you remember, some people misbehaved with our citizens. और सबने बोला कि हमने कोविड का मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं किया। भारत एक बहुत बड़ा देश है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। The government almost declared victory over COVID-19. The country's been caught unprepared. तो अगर थर्ड वेव भी हमको इतनी बुरी तरह से हिट करता है तो हमारा और नाम खराब हो। Many parts of the country are reporting hospitals being overwhelmed, oxygen shortages, and people dying without getting treatment. इसलिए थोड़ा संभल के। And now the most important thing, the economy. Experts ने कहा, including Mr. Rangarajan, कि अगर हमको थर्ड वेव इफेक्ट नहीं करता है तो हमारी इकोनॉमी अच्छे से बढ़ेगी। अच्छी बात है और ये हो जाए। Because of these infectious variants, if we get hit by the third wave, मतलब इकोनॉमी के तो भाइयों बहनों, अभी हालत आप देख रहे हो, पेट्रोल 110 पहुंच गया। हैशटैग चल रहा था कल, थैंक यू मिस्टर मोदी, और लोग पेट्रोल पंप के सामने ऐसे खड़े हुए थे। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। जॉब लॉसेस कितनी हुई है ये आपको पता है। 2021 की शुरुआत से अब तक 2.5 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। महंगाई कितनी बढ़ गई है ये भी आपको पता है। ये सब कुछ चल रहा है बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव। और 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा पर पहुंच चुके हैं, जिनमें 10 करोड़ मध्यम वर्ग का 1/3 शामिल है। अगर थर्ड वेव भी हमको बुरी तरह से हिट करती है तो सोचो क्या बुरी हालत हो जाएगी। And if there is a third wave, there'll be further job losses, further income cuts, further wage cuts. So if the third wave will hit us like the second wave, economy will badly collapse. इतनी गंभीर सिचुएशन हो जाएगी। अरे बता रहे हो करे। बट बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ये बोल रहे हैं कि थर्ड वेव इतनी डेंजरस नहीं होगी अगर वेरिएंट हमारे ऊपर अटैक नहीं करते हैं तो। What experts are actually saying, Indian Council of Medical Research Center and Imperial College of London, they both are saying that third wave is not going to be that harsh with India. Based on mathematical modeling, the study shows that the new variant is unlikely to cause a severe wave unless it leads to a complete loss of immune protection from a previous infection. ये 26 जून तक कहा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से नए नए वेरिएंट आ रहे हैं ना, खतरे की बात है। बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है ये वेरिएंट्स, तो अपना ध्यान रखिएगा। So in nutshell, what I really want to communicate, that please wear the mask and maintain the social distancing, because if the third wave is as severe as second wave, we gonna fall. और आप तो जानते हो हमारे यहाँ इवेंट बाजी ज्यादा होती है, काम कम होता है। मतलब now after the largest vaccination drive, we are talking about बाहुबली and stuff. अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है। कल चचा ने कहा है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है वो बाहुबली बन गए, और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं, और जिन्होंने नहीं लगवाई वो क्या, छोड़ो क्या बोले जाने दो। समझ रहे हो ना, इसलिए अपना ध्यान रखना। See guys, through this video we don't want to scare you, we just want that the third wave won't affect us, our country will progress and people will be prosperous. जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना ताकि लोग थोड़ा सा मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हम थर्ड वेव से बच जाएं, हमारा देश और विकास करे, सुरक्षित रहे हमारे लोग और हम आगे बढ़े। जय हिंद। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलता Get the fuck out of here. Because if media is biased, it will be dangerous for the country, for the people of the country. मीडिया में बहुत ताकत होती है दोस्तों, और इसे कहते हैं कमजोरों की आवाज। मतलब सरकार को दबा दे इतना ताकतवर होता है मीडिया, लेकिन हमारा मीडिया पूरी तरह से बिकाऊ और दलाल हो चुका है। जॉर्जिया में हुआ ये। उनके एक साथी पत्रकार की मृत्यु हो गई। დღეს ჩვენს კოლეგას ლექსო ლაშქარავას გრძავავენ და ჩემი აზრით ამ ტრიბუნასთან არავის არ აქვს მორალური უფლება დღეს აქ იდგეს. जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी उन्होंने। Just check this out. This is the power of media.
და მე მინდა ჩემს კოლეგებს ვთხოვო, რომ მოვიდნენ ახლა აქ და გამოხატონ თავიანთი პროტესტი. This is not it. The big thing is they were raising question against the government and they're challenging the government, not like our media. ოპერატორებსაც ვთხოვო, რომ მოვიდნენ აქ, შტატივებზე კამერები გქონდეთ, კადრი გაშალოთ. And look at our media. In second wave, so many people died without oxygen. यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है. ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था. यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं, एक दिन का 40,000 लेकर. Because of this election thing also, आपको योगी जी हर एक गोदी चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन एक पत्रकार में दम नहीं है कि पूछे सवाल कि ऑक्सीजन कहाँ गई थी. तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ, जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कम है, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी. मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ. मेरे पापा ऊपर हैं, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आके दिखाओ. अभी हिम्मत हो यहाँ पे अपना मुंह लेके आओ. गंगा के घाट पे लाशें क्यों तैर रही थी? बस मुस्कुरा मुस्कुरा के अपने चटुकारी तरह चल रही है ये बीएनडी. पिछले दिनों हमने देखा कि आप भी दिल्ली आए और दिल्ली के लोग भी लखनऊ आए. मान लिया जाए अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से, या फिर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है. एक और कहने का मतलब ये योगी जी कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन आपके ऊपर, क्योंकि आपकी इमेज इस तरह की है. ये भी, और आपने अभी धर्मांतरण का एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा भी किया है. ये भी. तो ऐसा लग रहा है कि आपके सामने एक रेनबो कोलिशन जो है बनाने की कोशिश शुरू हो गई है. बस यही काम है मीडिया का. अरे ये पेपर में छपेगा, न्यूज में कुछ नहीं होगा. आप लोग करेंगे ही नहीं. Remember that old clip, guys? During the second wave, a father is crying for his dead son. भगवान जानता है मैं इतनी दुआ दूंगा, मगर आप लोग सिर्फ मोदी और योगी के अलावा कुछ नहीं छापेंगे. सिर्फ खाम खा लिए मातम मसला है, मातम. ये वीडियो मैं आपको पुराने सारे इसलिए दिखा रहा हूं ताकि थोड़ा याद कीजिए. खुल के बोलना है. सिर्फ ड्रामा करते हैं आप लोग, पत्रकार भी बिका हुआ है.